वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कह रहा है कि दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। इतना तो सिंपल है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। क्लियर है। कह रहा है जब आप इसको बनाएंगे ग्राफ तो एक ट्रायंगुलर बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो उस ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसका मतलब तीन कोऑर्डिनेट बनेगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट का आपको वर्टिसेस लिखना है, वो भी बड़े आराम से। जैसे ये ट्रायंगल इस तरह से समझ लो बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू लिखनी है। क्लियर है। उसके बाद दीज लाइन्स एंड दी एक्स एक्सिस, ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज एक्सिस एंड मतलब एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस से आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा। मतलब लगता है इस लाइन इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, और ये वाली तीसरी लाइन होगी, तो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या, एंड शेड दी ट्रायंगुलर रीजन। ये जैसे ट्रायंगुलर रीजन हो गया तो इसको आप शेड कर देंगे इस तरह से। क्लियर है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, एक्स वाई की वैल्यू लेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, आगे का काम आगे देखा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू हमें लेनी है। तो x एंड y की वैल्यू जब आप लेंगे तो उसको क्या करेंगे बताइए, रफ में वो काम किया जाता है। कहाँ पर रफ वर्क वो होता है, फेयर में या जब एग्जाम में करेंगे तो यहीं पे उस गंध मत मचाइएगा, या तो बगल में आप रफ कर लीजिएगा। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यही आप देखने के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 रखा तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 माइनस कर y इज इक्वल टू 1। वो भी बड़े आराम से ये आ गया 1। ठीक है। अब जब क्या, y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 रखा है, अब इस बार क्या रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखा तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 0 प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 1, वो भी बड़े आराम से यहाँ पे आ गया x की वैल्यू माइनस 1, वो भी बड़े आराम से। इस तरह का जब फॉर्म बन गया तो यहीं पे रुक जाते हैं हम, समझ गए ना। इस तरह का फॉर्म बन गया कि एक बार x की वैल्यू 0, y पे कुछ, y की वैल्यू 0, x पे कुछ, तो रुक जाते हैं, कोई भी बड़ी आगे हम नहीं बढ़ते हैं। समझ गए ना। इस बहुत बार मैंने बताया, पीछे आपने जब मेरा क्वेश्चन देखा होगा तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया 0, तो ये हो गया 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, ये हो गया 6। क्लियर है। अब इस बार क्या होगा, y की वैल्यू 0 रखी जाएगी, y की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो 2x प्लस ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12, 3 4 जा हो गया हमारा 12, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4। क्लियर है। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो ग्राफ बनेगा। चलो अब अभी बना लेते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक फर्स्ट वाले का ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से ये यहाँ बन रहा है। समझ गए। तो अभी एक बार दिखा दे रहा हूँ। चलो इसको अभी यहीं पर रहने दो, दूसरे वाले का भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, जब x की वैल्यू क्या है 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे ये है। क्लियर है। और जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ये इधर से इधर आ रहा है। तो चलो अभी मैं मीट करा दे रहा हूँ पॉइंट्स को, तो अभी थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा कि मैं एक आगे वाला बात क्यों कहने जा रहा था। यहाँ पे ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या हो गया, जल्दी बताओ, ये इधर से ये थोड़ा सा छोटा है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। ये इतना है, हम इतना ही कर दें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके इससे तो मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ना, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, इसलिए हम पहले ही ध्यान दे लें, जिससे अगर यहाँ पे ये मीट करे तो हमें एकदम एग्जैक्टली पॉइंट पता रहे कि जब हम ग्राफ बनाए तो हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है। तो वो गलती हम कैसे सुधार सकते हैं, उससे पहले ही हम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग टाइप का है, क्योंकि यहाँ से पहले ही बता दिया है कि ट्रायंगल बनेगा, मतलब लाइन एक दूसरे से कट करेगी और एक्स एक्सिस से ये क्या बनेगा, ट्रायंगल बनाएगा। तो मतलब इंटरसेक्टिंग टाइप का पहले ही से समझ में आ रहा है। तो हमें वो पॉइंट चाहिए कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो उसको कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x माइनस वाई
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड के थ्रू दोनों को सॉल्व करना चाहेंगे, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर ले कोई भी, लेकिन मैं यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x माइनस 3y और प्लस ये तो हो गया 3। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये सिंपल फिनिश। ठीक है, ये भी रफ वर्क है, समझे ना, ये भी रफ वर्क है। तो यहाँ पे 2y प्लस 3y क्या हो गया 5y। अब यहाँ पर -12 और -3 कितना हो गया, 15 माइनस का, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 15, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3। क्लियर है, जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू y पे चाहे जहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये आ गया, यहीं पे आप देख लें -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, मतलब 2,3 आ गया। तो यहाँ पर भी जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पर भी जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पुट करके आप चेक कर लीजिए। तो हमें पता चल गया वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो है 2.3। तो यहाँ पे 2.3 क्या है, x पे 2 y पर 3, यही पॉइंट है। अब हम पहले ही से जान गए सोल्यूशन क्या है, इसको हम मीट करा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये इस तरह से देखो, इधर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अब तक हमारा जो ग्राफ है वो गलत हो जाता, इधर से जा रहा था। तो ये सब बातें ध्यान रखनी होती है और आपका ग्राफ एकदम नंबर 1 बन जाएगा। ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इक्वेशन यहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इक्वेशन हमारा फर्स्ट वाला कौन सा था, ये वाला था इसका, तो ये था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समझ गए। और सेकंड वाला क्या है, यह है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है आपको 2,3, क्लियर है। अब ये वाला कौन सा था, अब जो है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे है x पे 0, y पे 1, तो 0,1, यहाँ पे है -1,0, ये भी हो गया। और ये क्या था 0,6, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है 4,0, इतना हो गया। अब वर्टिसेस के नाम हमें लिखने हैं, क्लियर है ना। तो हम वर्टिसेस के नाम लिख दे रहे हैं, नेम ऑफ वर्टिसेस, वो भी बड़े आराम से। फर्स्ट क्या है, अभी ट्रायंगल कौन सा बना है, सेट इसको कर दें, हम रेड लाइन से सेट कर देते हैं, इस तरह से हम सेट कर देंगे, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। ये हो गया कि हमें पता चल जाए कि कौन सा है। तो यहाँ पे हम वर्टिसेस के नेम क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला है -1,0, इसका नाम भी नेम में हम दे देते हैं ABC, हम नाम दे देते हैं। तो -1,0, और ये हो गया 2,3, और थर्ड वाला वर्टिसेस क्या हो 4,0। बस ये मैं पूछा था, हमारा काम हो गया। अब कुछ इसमें बचा है नहीं, क्या करा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ इन दोनों इक्वेशन का बनाना है। तो हमने इक्वेशन के बनाने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू हमने ले ली, हमने अपना ग्राफ बना लिया। आगे क्या करा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख लो, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे वाई, ठीक है। ये इतना हो गया। और उसके बाद एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हमने शेड कर दिया है, क्लियर है, इतना हमने कर दिया। इसको जब 0,1 इधर आप लिख देंगे, ठीक है, 0,1, और इस तरह से बता देना, समझ गए। या तो इसको इधर करके यहाँ पे लिख देना, कहीं भी जो भी सही लगे वहां पे आप करिएगा, बस इतना ही करना था, समझ गए ना। कितना सिंपल था, कितना आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 7। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।